हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आ गया हूँ आप लोग को मैथ्स पढ़ाने। तो हमारी पहली वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बेसिक फार्मूला ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये x जो है वेरिएबल है और ए बी सी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं पहले सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है इसको। ठीक है, सबसे पहला मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। या इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है और इस वैल्यू को ध्यान देना होता है। हमें क्या करना है कि कोई भी दो नंबर सपोज करने हैं जिनको प्लस करने पर ये 12 आ जाए और उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको करने के लिए एक तरीका बता देता हूँ जो हर क्वेश्चन में काम आएगा फैक्टराइजेशन के। हमें क्या करना है, ये जो 35 है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ये जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं नंबर को यूज़ करके ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है। यहाँ तो सिंपल था, एक बारी में आ गया, नहीं तो हम इन्हीं को अरेंज करके ये बना लेते हैं। तो यहाँ 5 + 7 है। देखिए 5 + 7 करने पर 12 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पर 35। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका एक्स स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 7 + 5x और ये 35। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x प्लस 5x प्लस 35। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों में से जो भी कुछ कॉमन आएगा वो यहाँ पर लिख देना है। इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर कॉमन चला गया x तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन लेना है तो यहाँ से 5 कॉमन आ सकता है। 35 का फैक्टर करते हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पर 7 और 5 और 7 है। ठीक है, तो अगर 5 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, अंदर 7। तो यहाँ पर 5x + 7। ठीक है, अब देखिए हमें हमने सही किया ये चेक करने का तरीका कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमने ये जो पूरा प्रोसेस किया है वो सही है, तभी ये वैल्यू सेम आएगी। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब गलत हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ये वैल्यू सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। x + 7 और यहाँ पर x + 7 कॉमन चला गया तो x बचा और यहाँ पर x + 7 कॉमन चला गया तो 5 बचा। ठीक है, तो ये फैक्टर बन गया हमारा x + 7 और x + 5। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18x - 77। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है क्योंकि एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए मैंने सबसे पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले इसको चेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर, ये शिफ्ट होगा उस साइड 18x, और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 77 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो मैंने वही जो मेथड होता है वही यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 77 है, तो पहले यहाँ पर फैक्टर निकाल लीजिए या एलसीएम निकाल लीजिए। अब इसका एलसीएम तो पहले 7 से करेंगे, 11 आ जाएगा, फिर 11 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दो नंबर मिले 7 और 11। अब देखिए अगर हम इनको प्लस करते तो 18 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पर 77। इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। देखिए वैसे ही करना होगा, यहाँ पर 11 प्लस 7 एक्स प्लस 77 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही ब्रैकेट खोलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस अंदर की साइन चेंज कर देगा। 11x माइनस 7x प्लस 77 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर से वही इन दोनों में से जो भी कुछ कॉमन आ रहा है वो बाहर लिख देंगे। x कॉमन आएगा, x माइनस 11, और यहाँ पर देखिए कॉमन, तो यहाँ पर भी यहाँ 7 कॉमन आएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ -7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x। अब बाहर माइनस कॉमन चला गया है तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसमें 7 कॉमन गया है तो यहाँ 11। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, इसका मतलब सही है। अब क्या करेंगे, x माइनस 11 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। ये यहाँ नहीं होगा, x माइनस यहाँ पर 7, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसको आगे करते हैं। x माइनस 11 और x माइनस 7, इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x इक्वल टू 11, और यहाँ पर x इक्वल टू 7। ठीक है, दो आंसर आ गए हमारे। ठीक है, तो ऐसे और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक दूसरा मेथड है इसी में ही क्वेश्चन को करने का, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगर 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अब इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर थोड़ा चेंज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही। देखिए हमने बताया था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो 6 लिखा है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं, 6 इंटू 3 तो 18 आ जाएगा। मतलब अब हमें प्लस करने पर 11 चाहिए, मगर मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर सपोज करना है, तो मैंने एक तरीका बताया उसी को यूज़ करिए। 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर मिल गए, इन्हीं को रीअरेंज करके इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 11 चाहिए हमें प्लस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं 3 3 जा 9, और 9 प्लस 2 11 बन गया। तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस
9 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ फिर से कॉमन ले लेंगे। अब ये जो हमने 18 लिखा है उसको यहाँ यूज़ नहीं करना, मगर इसके फैक्टर निकालने में ये काम आता है। जब भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू होगी तो पहले हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 9x प्लस 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर निकालने, फिर से कॉमन लेने के लिए हमें यहाँ फैक्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है अगर समझ में नहीं आता है तो पहले यहाँ पर इनके फैक्टर निकालें। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 और 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3। अब दोनों में 3 3 आ रहा है तो 3 ही कॉमन जाएगा और x भी। 3x कॉमन, यहाँ पर 3 चला गया तो 2 बचेगा 2x, और इसमें से 3 चला गया तो 3, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो 1 बाहर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम है, इसका मतलब सही किया है। उसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3, और यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर 1 आएगा इक्वल टू 0। तो अगर इसे सॉल्व करना होगा इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। टू एक्स यहाँ पर कर देते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले 3 शिफ्ट होगा -3, तो यहाँ आएगा x -3/2। ठीक है, सेम टू सेम ये हो ही जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले 1 शिफ्ट होगा तो -1, फिर x -1/3, ये इधर शिफ्ट रहेगा। तो हमारे दो आंसर आ जाएंगे, एक ये और एक हमारा -3/2, ये दो आंसर है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो 14x² -13x और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मैंने बताया कि x² के आगे अगर कोई भी नंबर है तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ इजी था, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 1 48 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 13 चाहिए और यहाँ पर 48 चाहिए। तो अब एक चीज़ ध्यान देना है कि हमें प्लस करने पर यहाँ नंबर 13 मिलेगा या माइनस करने पर। तो हमेशा ध्यान रखिए जो वैल्यू यहाँ पर है, जो साइन यहाँ पर है, वही करने पर हमें आंसर मिलेगा या अपनी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो पहले 48 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं या फैक्टर, पहले 2 से करते हैं। तो ये पूरा फैक्टर बन गया इसका। ठीक है, अब इनको रीअरेंज करके हमें 13 मिलेगा, तो बनाना पड़ेगा पैटर्न यहाँ पर। तो अगर हम 3 2 जा 6 करें और 2 जा 4 8, तो 8 और 6 से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जो 16 -3। ठीक है, 16 -3 करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 16 इंटू 3 करेंगे 48 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर मिल गया। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में ये बहुत काम आता है। ठीक है, ये इजीली निकाल सकते हैं आप इसका फैक्टर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा 48x², यहाँ पर आएगा हमने 16 -3x -1 इक्वल टू 0। 48x², यहाँ पर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 16x प्लस 3x -1 इक्वल टू 0।
ठीक है, फिर से इसमें कॉमन लेना है यहाँ पर, तो 48 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ये अभी समझा रहा हूँ मैं इसीलिए, ठीक है, आप फैक्टर निकाल सकते हैं इजली, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। तो हमें यहाँ 48 का फैक्टर चाहिए, क्योंकि 16 भी है तो इसका मतलब 16 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 16 इंटू 3 कर लेते हैं। 16 इंटू 3 48 होता है, और यहाँ पर 16 मिल रहा है। ठीक है, तो 16 का अगर फैक्टर, हमें ऐसे फैक्टर बनाते हैं जो कॉमन मिल जाए इजली यहाँ पर, नहीं तो आप सारे फैक्टर निकालते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 16 कॉमन आ जाएगा, 16x, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर 16x कॉमन चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए वैल्यू सेम मिल गई, ये सेम मिल गया, इसका मतलब हमने सही किया है, तो ये कॉमन आ जाएगा। 3x माइनस 1 कॉमन चला गया, तो यहाँ से 3x माइनस 1 कॉमन चला गया तो 16x बचा, और यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। इक्वल टू 0, 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 16x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/16। ठीक है, दूसरा इसका 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 1 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू 1/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, यहाँ पर 21 होगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे करना है, 8 आगे आ रहा है तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद अपने फैक्टर बनाने हैं। तो 8 इंटू 21 आ जाएगा 168। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर आ गया, अब इन्हीं को रीअरेंज करके हमें 22 चाहिए, और इसको रीअरेंज करने के बाद हमें प्लस करना है या माइनस करना है वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 और माइनस 2 3 जा 6, 28 माइनस 6 करेंगे तो 22 आएगा, और उनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा 8x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 21 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और ये साइन चेंज हो जाए, अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा सबका। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है हमें यहाँ पर, तो 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 28 के फैक्टर तो 7 इंटू 2 इंटू 2। देखिए ये चीज़ कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में 4 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन चला गया, यहाँ बचा 2x, और इसमें 4x कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 7। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 और 21 का फैक्टर 7 इंटू 3, मतलब दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर 7 इक्वल टू 0। ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब हमने सही किया है, तो इनको कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 2x माइनस 7
अब 2x माइनस 7 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब x की वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ लिख लेंगे अलग अलग करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू। तो 2x इक्वल टू 7, ये इधर शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो पहले x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से ये इधर शिफ्ट होगा तो -3, यहाँ पर आएगा -3/4, ये दूसरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है हम ये चीज़ बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में